हेलो दोस्तों, हैप्पी दशहरा। आज के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। रात में रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आज 2 अक्टूबर है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म हुआ। आज एक लोग जन्मे और दूसरे अहंकार का, दूसरे राक्षस का दहन होगा। एक और रावण और दूसरी ओर महात्मा गांधी जी आए। अब हम बात करेंगे दशहरा की, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा विषय है। दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा नवरात्रि के एक दिन उपरांत होता है। विजयदशमी का अर्थ है विजय होना। दशहरा में कहा जाता है कि धर्म की जीत हुई थी और अधर्म की हार, बुराई पर अच्छाई की जीत। यह पर्व उसी का प्रतीक है। रावण जैसे राक्षस का वध हुआ था। रावण त्रिलोक विजेता था। हम आपको कहानी राम से लेके रावण तक की 2-3 मिनट में संपूर्ण गाथा बता रहे हैं, समझिएगा। त्रेता युग की बात है। राम जब अयोध्या में जन्मे राजा दशरथ के यहाँ, तब उनको माता कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास मिला। उस श्राप से उन्होंने वनवास की यात्रा की। उस यात्रा में उनके साथ उनकी पत्नी सीता और तथा उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में थे। जब वो यात्रा करते करते चित्रकूट पहुँचे तो वहाँ पर माता सीता का हरण हुआ। हरण रावण ने किया। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर सीता का हरण किया। माता सीता का हरण हुआ तो राम सीता की खोज में इधर उधर टहलने लगे, निकलने लगे। तो उनको हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी वानर राज सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर हमला बोला तो रावण की सारी सेना का विनाश हुआ। उसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती के भी विनाश हुआ। उस विनाश में राक्षस कुल खत्म हो गया। रावण बहुत शक्तिशाली था, त्रिलोक विजेता था। उसको त्रिलोकेश्वर, दंतेश्वर, लंकेश आदि नामों से जाना जाता है। रावण का जन्म महर्षि पुलस्त के घर हुआ था। महर्षि पुलस्त उसके बाबा थे, मतलब उसके पिताजी महर्षि विश्रवा थे। वह शाश्वत ब्राह्मण कुल में जन्मा था। उसकी माता राक्षस वंश की थी, जिनका नाम कैकेयी था। रावण बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसने उपनिषद और वेदों की रचना भी की। सारे वेद पढ़े और उपनिषद लिखे। रावण शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव की स्तुति के लिए संस्कृत मंत्र लिखा, जो आज भी उसकी पूजा अर्चना और उसको दोहराया जाता है। रावण का वध माता सीता के हरण के कारण श्री राम के हाथों हुआ। उस युद्ध में रावण मारा गया। उसी दिन से विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। एक कहानी और है। माता दुर्गा जी महिषासुर नामक असुर का भी वध विजयदशमी के ही दिन किया था। इन दोनों असुरों के मरने से यह पर्व मनाया जाने लगा। यह पर्व दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और उस काम में हमेशा विजय मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, आज कोई ना कोई एक अच्छा सा काम कीजिए जिसमें आपको हमेशा विजय मिले। इस वर्ष, अगले वर्ष फिर अच्छा काम कीजिए, फिर विजय मिले। धन्यवाद। हैप्पी दशहरा।